भोग करते करते इंद्रियां असत हो जाती हैं। जिस प्रकार से सोना माताएं पहनते पहनते उसको मैला कर देती हैं, घिस जाता है, उसके बाद सोनार को ले जाकर के देती हैं, तो उस सोने को आग में तपा करके और पुनः उसको ढाला जाता है, फिर सोना वो नए रूप में तैयार होता है। वैसे ही अगर गृहस्थ आश्रम में हम हैं और खूब भोग किए हैं 50 वर्ष तक, फिर आपको 50 वर्ष के बाद ही आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और निकल करके कठोर तपस्या करके अपनी इंद्रियों को, जो असत इंद्रियां हो गए, उनको सत इंद्रियों में बदलना पड़ेगा। बांधने के लिए तो हम लोग बांधने लगते हैं तो गट्ठी इतना जोरदार मारते हैं कि खुलने न पाए, लेकिन जब खोलना पड़ता है तो नानी याद आ जाती है। बांध रहे हो तो खोलना भी तो पड़ सकता है। वैसे जीवन में जिन भोगों को भोग रहे हो, उन भोगों को छोड़े बगैर कल्याण होने वाला नहीं। तो भोगो उसी अनुसार कि आपको छोड़ने में कष्ट ना हो, उसी अनुसार। ऐसा ही जीवन है। और नहीं तो ऐसे तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति जवान रहता है जब तक ये भोग की प्रवृत्ति वैसे जाती नहीं आती के अंदर से, मरते दम तक उसके अंदर भोग की प्रवृत्ति होती है। जवान रहता है तो इंद्रियों से भोग करता है, और बुजुर्ग हो जाता है तो वो आंखों से और स्पर्श से भोग करता है। उसकी भोग की प्रवृत्ति जाती नहीं है। आप ये नहीं समझना कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, उसके अंदर भोगने की सामर्थ्य नहीं। जवान रहता तो व्यक्ति भोगता है, लेकिन बुजुर्ग हो जाने पर भी ऐसे कुछ जीव हैं जिनकी आसक्ति कभी नहीं जाती, आसक्ति बनी रहते हैं, मरते दम तक बनी रहती है। इसलिए जितना आप भोग किए हो, एक बार हमारे गुरुजी कह रहे थे, बोले कि जितना सुख भोगोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना भोगोगे। जितना सुख भोगोगे उसका 4 गुना अधिक तुमको तपस्या करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा बैलेंस होगा जीवन। तो अब उसी हिसाब से भोग लो, जितना तपस्या करने की सामर्थ्य उसी अनुसार भोगो, उसी अनुसार भोगो, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। अगर कहीं आप ज्यादा भोगने का प्रयास किए और तपस्या करने की सामर्थ्य नहीं है तो नरकगामी होना पड़ेगा, निश्चित नरकगामी होना पड़ेगा। इसलिए जब हमारी इंद्रियां भोग करते करते असत हो जाती हैं, जब असत हो जाती है उनको क्या चाहिए, फिर उनको भोग ही चाहिए। इसलिए उनको भोग से हटाने के लिए योग करना पड़ेगा। योग कि कैसे ये इंद्रियां अब प्रभु से लगे, प्रभु में जुड़े, कैसे हमारा मन प्रभु के चरणों में लगे। किसी भी चीज को बनाते 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 बहुत समय लगता है, जब बन जाता है तो उसको मिटाने में भी बहुत समय लगता है, थोड़ा समय नहीं लगता। इसलिए कह रही हैं निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनात्। हमारी जो इंद्रियां वो असत हो गई हैं, वो हमको दुख दे रही है। असत इंद्रियां हमेशा दुखदायी होती हैं और सत इंद्रियां हमेशा सुखदायी होती हैं। वो आपको सुख प्रदान करेंगे। सत इंद्रियां आपको भगवत चिंतन में सहायक होती हैं और असत इंद्रियां भगवत चिंतन में आपका बाधक होती है। तो फिर वही बात हो जाएगी, मन मोर महुआ चित्त भूसौला, यही होगा। इसलिए सत स्त्रियां जो हैं वो भगवत चिंतन में भी बाधक नहीं होती, सहयोगी बन जाती।